So let us start this session with the last chapter of this cycles, the last topic of this cycle, rather I can say. That is the Breton cycle attachment with intercooler facility. So let us see what happens if we attach intercooler in Breton cycle. So let us see. So प्रीवियसली कुछ डे से हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था सेवल अटैचमेंट ऑन बटन साइकिल। जो था पहले था हमारा ये जो रीजनरेशन था, फिर उसके बाद आ गया तुम्हारा रीहीटिंग। नाउ लास्ट जो है वो है इंटरकूलिंग। तो लेट अस सी इंटरकूलिंग। तो इंटरकूलिंग में क्या होता है? इंटरकूलिंग में होता है कि पहले तो इसका देखते हैं इसका फंक्शन क्या है, क्यों हम इंटरकूलिंग यूज करते हैं। सो बेसिकली द इंटरकूलिंग इज यूज्ड टू रिड्यूस द वर्क आउटपुट। तो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि अगर हम लोगों को बेटन साइकिल का एफिशिएंसी इंक्रीज करना है तो हम लोगों को कुछ अटैचमेंट लगाना पड़ेगा, कुछ डिवाइसेस लगाना पड़ेगा। एंड दोज डिवाइसेस हैव सर्व स्पेसिफिक फंक्शंस। जस्ट लाइक कुछ है जो इनपुट को कम करेगा, कुछ है जो आउटपुट को इंक्रीज करेगा। तो दोनों ही में फायदा यही है कि एफिशिएंसी बढ़ जाता है। सो वी हैव सीन कि अगर आउटपुट को इंक्रीज करो कीपिंग इनपुट फिक्स तो भी एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। अगर इनपुट को डिक्रीज करो कीपिंग आउटपुट फिक्स तो क्या होगा? एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। तो जब रीजनरेशन कर रहा था तो हम लोगों ने इनपुट को रिड्यूस किया था, ठीक है। लेकिन जब रीडिंग किया तो आउटपुट को इंक्रीज किया, जो पावर आउटपुट, ठीक है, उसको रिड्यूस किया, ठीक है। देन आउटपुट को इंक्रीज किया। देन अगेन जब हम इंटरकूलिंग यूज करेंगे तो हम वर्क इनपुट को रिड्यूस करेंगे। मतलब हम लोगों का जो नेट वर्क आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट इज द मेन फंक्शन। ओके, सो देखते हैं इंटरकूलिंग में होता क्या है। इंटरकूलिंग में होता है कि हम जो प्रेशर इंक्रीज करते हैं, क्योंकि हम लोगों का तो 4 स्टेजेस है। पहले है कंप्रेशन जिधर प्रेशर इंक्रीज होता है, फिर उसके बाद है हीट एडिशन, फिर उसके बाद है एक्सपेंशन, देन उसके बाद है हीट रिजेक्शन। तो बाकी का जो पोर्शन है हम उन लोग उसको फिक्स कर दिया। तो रिमेनिंग क्या पोर्शन है? ओनली वी आर फोकसिंग ऑन द कंप्रेशन पोर्शन, मतलब जब प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इस पोर्शन को हम फोकस कर रहे हैं। तो अगर इस प्रेशर को हम अगर जब प्रेशर जिस डिवाइस में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, अगर इस डिवाइस को जो इनपुट पावर है अगर उसको हम कम कर दिए तो क्या होगा? हम लोगों का जो नेट वर्क आउटपुट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोगों का जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग जो कंप्रेशन प्रोसेस होता है, जो प्रेशर इंक्रीजिंग प्रोसेस होता है, हम उसको एक स्टेज में नहीं करते, उसको हम सेवरल स्टेज में करते हैं। तो हम इधर दिखाए हैं 2 स्टेज कंप्रेशन। तो देखते हैं। सो फर्स्ट होगा ये है फर्स्ट स्टेज कंप्रेशन 1 टू 2, देन उसके बाद है सेकंड स्टेज कंप्रेशन। एंड इस बीच का जो पोर्शन है इधर है इंटरकूलिंग डिवाइसेस। तो इसका फंक्शन क्या हम देखते हैं। सो देखो मान लो जब जो एयर है वो एनवायरनमेंट से घुस रहा है फर्स्ट स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज कंप्रेशन में, इसको हम कहते हैं लो प्रेशर कंप्रेशन। तो इसमें प्रेशर इंक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है। एंड वी नो if pressure increases then the temperature is also increases। तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, उस टेम्परेचर को हम एक डिवाइस यूज करते हैं, उस टेम्परेचर को हम रिड्यूस करते हैं, उस टेम्परेचर को हम रिड्यूस करते हैं कीपिंग द प्रेशर फिक्स। तो अगर प्रेशर को फिक्स करके हम टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा? प्रेशर को फिक्स करके अगर हम टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा? हमारा जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है।
फिर उसके बाद हम उसको भेजेंगे हाई प्रेशर कंप्रेशन में, इधर इस स्टेज पे हाई प्रेशर कंप्रेशन पे। और टेम्परेचर को कितना तक हम रिड्यूस करते हैं यूजिंग द इंटरकूलर डिवाइसेस, जो इसका टेम्परेचर है, जो एनवायरनमेंट से गुजराते हैं उसका जो टेम्परेचर है। फिर कंप्रेशन हो गया, बाकी का जो पोर्शन है वो सेम है, मतलब कंबसन चेंबर पे जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट होगा, फिर उसके बाद जाएगा टरबाइन पे। टरबाइन पे क्या होगा, टरबाइन पे ये एक्सपेंड होगा एंड आफ्टर द एक्सपेंशन विल गेट द वर्क आउटपुट, देन उसके बाद जाके हीट रिजेक्शन यूनिट पे। सो ये होता है टू स्टेज कंप्रेशन। तो टू स्टेज कंप्रेशन का हम डायग्राम देख लेते हैं। ये है टीएस डायग्राम, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट स्टेज में देखो क्या होता है, कंप्रेशन हो गया 1 to 2 आई सेंटर की कंप्रेशन। देन उसके बाद अंडर कांस्टेंट प्रेशर हीट रिड्यूस हो, हीट को खींच के बाहर लेके आ रहा है, मतलब जो टेम्परेचर है वो फॉल कर रहा है। देखो 2 to 3 तो टेम्परेचर फॉल कर रहा है, 2 to 3 टेम्परेचर फॉल कर गया। फिर घुस गया हाई प्रेशर कंप्रेशन पे, फिर चला जाएगा 3 to 4 पे, हाई प्रेशर कंप्रेशन हो गया। फिर जाएगा हीट एडिशन डिवाइसेस पे, इधर हीट ऐड होगा, यू इन एंड देन उसके बाद डब्ल्यू आउट, डब्ल्यू आउट इज द डब्ल्यू टी, और यू कैन से डब्ल्यू टी। ओके, तो इधर देखो 1 to 2 फर्स्ट स्टेज ऑफ कंप्रेशन, फिर अंडर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्ट हो रहा है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेज कंप्रेशन, फिर उसके बाद हीट एडिशन, देन उसके बाद turbine work output, and this is the heat rejection. Okay, so this one is Q in, this one is WT, this is WC1 compressor 1 fast stage compression, this is WC2, and this is intercooling QIC, I can say Q intercooling IC. Okay, so हम लोगों को क्या फाइंड करना है, एफिशिएंसी फाइंड करना है। So let us find the efficiency. Okay, फाइंड करते हैं। So WC क्या है, WC है, what is WC? WC is W low pressure turbine, low pressure compressor plus high pressure compressor. So what is low pressure compressor? This is WC1 low pressure compressor. So what will be the work output? It is nothing but the changes in the enthalpy or specific enthalpy. It is H2 minus H1. It is H2 minus H1, और H2 minus H1 मतलब Cp into T2 minus T1. Okay. Similarly, what will be LPC? It is Cp into T4 minus T3. Cp into T4 minus T3. So turbine work will be this. This will be your turbine work. It is Cp into T5 minus T6. Cp into T5 minus T6. What will be Q in? Q in this. Cp into T5 minus T4. Cp into T5 minus T4. So W net will come Wt minus Wc. Like this. What will be eta? So eta will be eta of the Breton cycle. Breton cycle. It will be W net by U in. So W net is this and Q net is this. Q in is this. Okay. So this is the basic funda of your intercooling. Okay. अब हम क्या करेंगे, हम तीनों को एक साथ कंबाइन करेंगे। ओके, सो फर्स्ट है इंटरकूलिंग, ये है फर्स्ट इंटरकूलिंग। फिर उसके बाद है हीट एक्सचेंजर, ये है हीट एक्सचेंजर, और यू कैन से रीजनरेशन, एंड हियर इज योर रीहीटिंग, हियर इज योर रीहीटिंग यूनिट। सो हम अब तीनों चीज को एक साथ में कंबाइन करेंगे, जो प्रैक्टिकली होता है। सो फर्स्ट है योर रीहीटिंग ओवर हियर, योर इंटरकूलिंग इज ओवर हियर, एंड योर हीट एक्सचेंजर। तो अगर हम तीनों को एक करेंगे, एक साथ करेंगे तो कैसे दिखने में आएगा। ओके, so first this is for intercooling, this is for intercooling, this is for heat addition, normal heat addition, this is reheat addition. Okay, and this point 10 is for regeneration, point 10 is regeneration. So you need to practice the rest three, मतलब बाकी का जो हम मैं तीनों पढ़ा चुका हूँ, जो रीजनरेशन था या जो तुम्हारा इंटरकूलर था, जो रीहीटर था, अगर तीनों को प्रैक्टिस करोगे
तो ये डायग्राम आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये 5 एंड जो 10 है, ये जो दोनों पॉइंट्स है, यू नो इट इज कमिंग फॉर रीजनरेशन और फॉर हीट एक्सचेंजर। ठीक है, ये 4 3 2 1 इट इज फॉर इंटरकूलर, जस्ट अभी मैंने पढ़ाया। एंड 6 7 8 9 इट इज फॉर हाई प्रेशर टर्बाइन, लो प्रेशर टर्बाइन एंड रीहीटिंग डिवाइसेस। तो अगर तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा पूरा जो डायग्राम आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये डायग्राम एक बार प्रैक्टिस कर लेना। मैंने जस्ट जस्ट आई एम गिविंग यू द ओवरव्यू ऑफ दिस। ओके, सो बाकी का जो तीनों है वो तीनों से कंबाइन करके ये आता है। सो व्हाट विल बी द कंप्रेसर वर्क? द कंप्रेसर विल बी दिस Cp into T4 minus T3 plus Cp into T2 minus T1. So this one is compressor work. What is turbine work? It is Cp into T6 minus T7. Just you have to see, मतलब अगर तुमको ये ब्रेटन साइकिल, रैंकाइन साइकिल, ऑटो साइकिल, कोई भी साइकिल है, अगर तुमको ये अच्छे से याद रखना है, अगर अच्छे से ये करना है, जस्ट सी द डायग्राम्स, डायग्राम देखो और एंथैल्पी को सबसेट करते रहो। ठीक है, इधर रिक्वायर है। बस तुमको प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, रैंकिन साइकिल, स्टार्लिंग साइकिल, व्हाटएवर द साइकिल it will be quite easily solved. Okay, so coming back to the W turbine, so WT is equal to Cp into T6 minus T7 and Cp into T8 minus T9. Okay, so Q in will be this Cp into T6 minus T5. It is not T4. Why T4? Because why not T4? Because we have taken the regeneration or we have taken the heat exchanging unit. Okay. Similarly, what will be the reheating heat addition? It is Cp into T8 minus T7. T8 minus T7. So each TH will come W net by Q in. Okay. Work ratio will come W is equal to W net W by W2. So with this, I am completing your cycle portions that is included in the syllabus. So next week I will start some small topic remaining, that is steam turbine and the nodules. Okay, and the compounding of the steam turbine. Okay. Thank you.